सुना था कि गरीबों की आंखों में औकात से ज्यादा बड़े सपने जचते नहीं हैं। लेकिन ऐसे कई किस्से और कहानियां आपने अपने जीवन में देखी होंगी जो इस बात को साफ झुठला देती हैं और खुद की एक नई मिसाल कायम करती हैं। और ऐसी ही एक जीवंत उदाहरण के साथ आज मैं भावना शुक्ला आप सभी के आगे उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं खबरें अंदर की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसे आप रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, जो आप सभी के प्रिय बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं देश के 15वें और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी के बीच लोकप्रिय बन चुके हैं। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी वो प्रचलित हैं। एक गरीब, कच्चे मकान और छोटे से गांव में रहने वाले मोदी का नाम आज कौन नहीं जानता। बच्चे बच्चे मोदी शब्द से वाकिफ हैं। वडनगर के गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल भी चलाया है। पिता दामोदर मूलचंद मोदी और माता हीराबेन मोदी की तीसरी और होनहार औलाद का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महज 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देश प्रेम और सौहार्द की भावना बचपन से ही कूट कूट कर भरी है और उसी का नतीजा है जो आज मोदी को उनकी जनता के बीच इतना लोकप्रिय बनाता है। 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ने के बाद अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त उन्होंने इस संगठन को दिया है। बता दें कि उस समय के रिवाज अनुसार मोदी जी की शादी छोटी उम्र में ही करवा दी गई थी। लेकिन मोदी जी का कहना है कि जो इंसान घर और बीवी बच्चों की मोह माया में उलझ जाता है वो व्यक्ति देश के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। मोदी स्कूल में एवरेज स्टूडेंट्स में से थे। ग्रेजुएशन के बाद मोदी ने अपना घर छोड़ दिया और बिना बताए 2 साल तक के लिए लापता रहे। वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता था। जब 2 साल बाद वो घर लौटे तो उन्होंने कहा कि मेरा संन्यास अब पूरा हो चुका है और अब मैं अहमदाबाद जाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि मोदी ने इन 2 सालों में भारत भर की यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का भी दौरा किया। 1969 में वे गुजरात लौटे और वहां से अहमदाबाद चले गए। लेकिन इस बार वो कहाँ जाएंगे इस बात की खबर घर वालों को थी। देश प्रेम और सौहार्द के आगे उनका वैवाहिक जीवन भी समाप्त रहा। मोदी जी की कच्ची उम्र में ही शादी यशोदाबेन के साथ करवा दी गई थी। लेकिन दोनों कब तक साथ रहे या साथ रहे भी या नहीं, इस बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए छिपना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने देश के प्रति अपने प्रेम को कभी मिटने नहीं दिया। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी को सन 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विधायी विधानसभा के लिए भी चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस दौरान उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल को अभियोजना पक्ष की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को आर्थिक विकास और प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता दर्ज की। तब से लेकर अब तक मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर सवार हैं। मोदी ने इतिहास के उन मुद्दों को भी सुलझा लिया जिनके फैसले लिए जाना नामुमकिन सा लगता था। देश के कर्मठ और जुझारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के पूरे हो चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें खबरें अंदर की। नमस्कार।